हेलो दोस्तों, ARO में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत मियाओ और जियाओ से होती है जो ओपेरा शो देख रहे होते हैं। जियाओ बताता है कि वो रिजेंट यानी यांजान का बेटा है और उसकी माँ यांजान की वजह से मर गई है। इसी वक्त वहाँ यांजान उसके आदमी आते हैं। जियाओ को ढूंढते ढूंढते यांजान ज़ेन्यू से कहता है कि अंदर जाकर जियाओ को लेकर आओ। ज़ेन्यू अंदर आता है और जियाओ ज़ेन्यू को देख लेता है और चुप जाता है। मियाओ भी ज़ेन्यू को देखकर जियाओ को लेकर चुप जाती है। ज़ेन्यू थिएटर बुक करता है और सभी को निकाल देता है और यहाँ टेन्यू सॉन्ग को बताता है कि यांजान वेयांग एक साधु से अपने आंखों का इलाज करवाने आया है, मियाओ के लिए नहीं। तो सॉन्ग प्लान बनाता है कि वो जियाओ को यांजान से ले लेगा। यांजान जियाओ को पकड़ लेता है और मियाओ वहाँ से भागने जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि यांजान को पता चले कि जियाओ उसके साथ था। मगर यांजान मियाओ को भी पकड़ लेता है और समझता है कि वो किडनैपर है। मियाओ को फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसकी हालत खराब होने लगती है। यांजान मियाओ को मारने जाता है मगर जियाओ कहता है कि वो एक लेडी है जिसने उसको बचाया था जब वो उसकी माँ को ढूंढ रहा था। यांजान रुक जाता है और मियाओ यांजान के हाथ में लिखती है कि वो एक म्यूट है, बोल नहीं सकती। यांजान जियाओ को वापस चलने के लिए कहता है मगर जियाओ कहता है कि उसी वहीं पर रहकर ओपेरा शो बनाने का सीखना है। मियाओ यांजान के हाथ में लिखकर समझाती है कि अगर उसने जियाओ को कहना नहीं माना तो शायद फिर से घर से भाग जाएगा, जिस पर यांजान भी एग्री करता है और मियाओ से कहता है कि वही उसको सिखाने के लिए उसके रेसिडेंस में आए और मियाओ को वही उसकी माँ की हेयरपिन देकर जियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। हेयरपिन देने का मतलब यांजान को भी शक है कि वही मियाओ है। यहाँ मियाओ को हेयरपिन देकर कुछ अपना सा लगता है और वहाँ सॉन्ग आता है और मियाओ उस हेयरपिन को छुपा देती है। सॉन्ग उस पैरट को लेकर आता है और कहता है कि वो क्या कर रही थी उस थिएटर में। तो मियाओ बताती है कि वो जियाओ से मिली थी और उसको देखकर उसे ऐसा लगा कि उसे जानती है। सॉन्ग ये सुनकर नर्वस फील करता है और मियाओ को फिर वार्न करता है कि वो यांजान से दूर है और कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए कैपिटल जाने वाला है काम के लिए, मगर वो गार्ड्स को यहाँ छोड़कर जाएगा और कहता है कि जब वो वापस आ जाएगा तो वो वेयांग छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और यहाँ ज़ेन्यू यांजान को बताता है कि वो साधु परसों आएगा। तो यांजान कहता है कि मैंने आज मियाओ को देखा था मगर उसे कुछ भी याद नहीं है। ज़ेन्यू पूछता है तुम तो देख नहीं सकते तो तुम्हें कैसे पता है कि वो मियाओ ही है। तो यांजान कहता है कि वो मियाओ को सिर्फ छूने से बता सकता है कि वो मियाओ है। तो ज़ेन्यू कहता है अगर वो सच में मियाओ है तो हम सॉन्ग को डिस्ट्रैक्ट करके मियाओ को वहाँ से लेकर आएंगे। तो यांजान कहता है कि वो नहीं चाहता कि मियाओ को कुछ भी याद है और ये भी नहीं चाहता कि मियाओ उसको याद करे और बस चाहता है कि मियाओ जिंदा रहे। यहाँ मियाओ जियाओ से मिलने के लिए जाने वाली होती है मगर टेन्यू मियाओ को कहीं पर भी जाने नहीं देता क्योंकि ये सॉन्ग का ऑर्डर था। तो मियाओ उस पैरट को अपनी जगह रखकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ यांजान और जियाओ मियाओ की वेट कर रहे होते हैं। जियाओ उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि मियाओ नहीं आएगी और तो और मियाओ उसे पहचानती भी नहीं है। तो यांजान से समझाता है कि मियाओ बीमार है इसलिए वो पहचान नहीं सकती। अगर वो अच्छी हो जाएगी तो वो पास्ट को याद करेगी और उदास हो जाएगी। जियाओ यांजान की बात समझ जाता है और अंदर चला जाता है और यांजान भी अंदर जाने वाला होता है मगर वो मियाओ को सेंस कर लेता है जिससे वो खुश हो जाता है। यहाँ लिविंग को यकीन नहीं आता कि मियाओ जिंदा है। यांजान मियाओ के लिए डिशेस रेडी करता है और ज़ेन्यू लिविंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। मियाओ जियाओ के बारे में पूछती है तो यांजान कहता है कि जियाओ खेल रहा है। मियाओ डिशेस ट्राई करती है और उसे टेस्ट जाना पहचाना सा लगता है और यांजान से लिखकर पूछती है क्या वो कभी लिंजाओ गया था। किसी ने उससे कहा था कि वो उससे लिंजाओ में मिली थी। यांजान एक क्वेश्चन से घबरा जाता है और कहता है कि वो कभी लिंजाओ नहीं गया था और अगर गया भी था तो वो लोगों से कम ही मिला करता था। मियाओ कंफ्यूज होती है क्योंकि सॉन्ग ने तो कुछ और ही कहा था। यहाँ लिविंग ज़ेन्यू से पूछती है कि वो मियाओ को सब कुछ क्यों नहीं बता सकते। ज़ेन्यू कहता है कि शैन फैमिली की कोई न्यूज़ नहीं है, अगर मियाओ को सब कुछ याद भी आ गया तो बहुत ही तकलीफ होगी उसको। लिविंग इन सब का इंतजाम यांजान पर लगाती है। तो ज़ेन्यू पूछता है कि वो यांजान के साथ 2 सालों तक थी, क्या वो पता नहीं सकती कि यांजान सच में मियाओ से प्यार करता है। लिविंग कुछ नहीं कहती है, वो जियाओ को लाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ और यांजान को देखते हैं। मियाओ कहती है कि वो ऐसा नहीं है जैसे उसने सुना था, इविल और मतलबी, बल्कि वो बहुत ही काइंड है। यांजान खुश होता है कि मियाओ उसके बारे में अच्छा सोचती है और पूछता है कि सॉन्ग तुम्हारा क्या लगता है। मियाओ जवाब देने ही वाली होती है मगर उसे लॉन में से कुछ आवाज़ें आने लगती है तो जाकर देखती है कि कोई पपी शो कर रहा है। मियाओ को पास के फ्लैशेस आने लगते हैं। ये जियाओ होता है जो पपी शो कर रहा था। मगर यहाँ मियाओ की हालत और भी ख़राब होने लगती है और उसे अचानक से सब कुछ याद आ जाता है और यांजान से कहती है कि उसका पीछा कब छोड़ेगा। ये कहकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि पिछली इंजरी की वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई है। अब किसी चीज़ ने उसकी मेमोरी को ट्रिगर किया है और मियाओ की मेमोरी वापस आने के चांसेस है। ये सुनकर यांजान डर जाता है मगर जियाओ खुश होता है कि उसकी माँ उसे पहचान सकती है। ज़ेन्यू जियाओ को बाहर लेकर जाता है और यांजान डॉक्टर से कहता है कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मियाओ की मेमोरी कभी वापस ना आए और स्टडी रूम में जाकर डिस्कस करने के लिए कहता है। यहाँ लिविंग मियाओ के लिए कुछ दवाई लाती है जो यांजान ने उसकी मेमोरी बुलाने के लिए बनाई थी और मियाओ को पिलाने जाती है मगर मियाओ अचानक से उठ जाती है और दवाई को फेंक देती है। लिविंग कहती है कि ये दवाई यांजान ने उसके लिए बनाई थी मेमोरी लॉस के लिए और कहती है कि उसने यांजान के साथ 2 साल गुजारे हैं। उसे लगता है कि मियाओ यांजान को गलत समझती है। मियाओ इस बात पर भड़क जाती है और पूछती है कि वो किसके साइड में है। लिविंग मियाओ से कहती है कि उसके साइड में है तो मियाओ कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी जियाओ को वहाँ से निकालने में।
और यहाँ टेन्यू को पता चलता है कि म्याओ कमरे में से गायब हो गई है, तो कुछ आदमियों को कैपिटल भेजता है सॉन्ग को इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ आदमियों को पायरेसी रेस पे नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ लिविंग आती है, टेन्यू खुश हो जाता है क्योंकि वो लिविंग को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम म्याओ को देखते हैं जो यांजान के सामने शेंग बनने की एक्टिंग कर रही होती है और लिखकर यांजान से जियाओ के बारे में पूछते हैं। यांजान कहता है कि जियाओ नॉटी है इसलिए उसको पनिशमेंट मिली है और म्याओ को कुछ और दिन रहने के लिए कहता है और म्याओ मान जाती है। म्याओ यांजान से उसकी वाइफ यानी खुद के बारे में पूछती है, क्या उसने उसकी वाइफ को कभी धोखा दिया। यांजान कहता है कि वो म्याओ से बहुत प्यार करता मगर ये अच्छा होता अगर म्याओ से कभी नहीं मिलती तो शायद आज जिंदा होती। यहाँ ज़ेनियो आता है तो म्याओ वहाँ से चली जाती है। ज़ेनियो पूछता है कि उसने अब तक उसके आंखों का इलाज क्यों नहीं किया, तो यांजान कहता है कि उसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है कि उसके आंखों की रोशनी कभी वापस भी आएगी, मगर म्याओ ने उसे कुछ और दिन दिए हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, यही उसके लिए बहुत है। और यहाँ सॉन्ग यांजान को जान से मारने के लिए कुछ लोगों को हायर करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जियाओ को सेफली वहाँ से निकालना है। और यहाँ लिविंग म्याओ के कहने पर सॉन्ग के रूम में जाती है और शैन फैमिली के सिल्वर लेटर लाने के लिए। लिविंग को लेटर्स मिल जाते हैं मगर टेन्यू उसे पकड़ने ही वाला होता है, मगर लिविंग उसे बातों में उलझाकर वहाँ से निकल जाती है और म्याओ के पास आती है जो वो हेयर पेन देख रही होती है। लिविंग पूछती है कि सॉन्ग ने तुमसे ये लेटर क्यों छुपाए होंगे। म्याओ कहती है कि सॉन्ग ऐसे कोई काम नहीं करता जिसमें उसे कोई फायदा ना मिले। इन लेटर्स को ओशैन ने भेजा था जहाँ वो लिखता है कि उसने सॉन्ग को बहुत सारे पैसे दिए हैं उसके इलाज के लिए और वो रिग्रेट करता है कि उसने यांजान जैसे आदमी पर यकीन किया। म्याओ उन लेटर को पढ़कर खुश होती है कि शैन फैमिली जिंदा है और लिविंग के साथ मिलकर जियाओ को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। यहाँ म्याओ पेस्ट्री में एक छींट डालकर जियाओ को देती है जिसमें लिखा था कि आंख लगाकर भाग जाना। जियाओ उसको पढ़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेनियो को देखते हैं जो यांजान से कहता है कि कैपिटल में हालत कुछ ठीक नहीं है, एम्पायर रूम से निकलता नहीं है और सभी ऑफिसर को पता चल गया है कि वो कैपिटल में नहीं है, तो पावर हासिल करने का ट्राई कर रहे हैं। ऑर्डर पास करता है कि वो जल्दी कैपिटल वापस आएगा। ज़ेनियो खुश नहीं होता क्योंकि यांजान वेयांग अपने इलाज के लिए आया था आंखों का, मगर म्याओ के चक्कर में उसने नहीं किया। कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि म्याओ को कुछ याद नहीं आया, क्योंकि आज जो मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि म्याओ तुम्हें मारना चाहती होगी और एक ना एक दिन जब म्याओ की याददाश्त आ जाएगी तो तुम्हारी ये जान को खतरा होगा। इसी वक्त एक सर्वेंट आकर कहता है कि जियाओ के रूम में आग लगी है। ज़ेनियो और यांजान जियाओ को बचाने के लिए जाते हैं और यहाँ म्याओ अपने प्लान के मुताबिक जियाओ को बाहर भेजने में कामयाब होती है, मगर जब वो खुद ही वहाँ से जाने वाली होती है यांजान वहाँ आता है। म्याओ यांजान से कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और यांजान म्याओ को कुछ बताने जाता है, मगर म्याओ उसकी एक नहीं सुनती। इसी वक्त वहाँ सॉन्ग के आदमी आते हैं यांजान को मारने के लिए। यांजान म्याओ को जाने के लिए कहता है मगर म्याओ नहीं जाती। सॉन्ग में वहाँ आता है और म्याओ जियाओ को जबरदस्ती ले जाता है। ज़ेनियो आकर यांजान की हेल्प करता है, मगर यांजान सिर्फ चाहता है कि म्याओ जियाओ उसके पास आ जाए, इसलिए यांजान के आदमी सिटी गेट को बंद कर देते हैं और सभी जगह म्याओ के पोस्टर लगाकर ढूंढने लगते हैं। सॉन्ग म्याओ को लेकर एक जगह आता है मगर वहाँ जियाओ नहीं था। म्याओ जियाओ के बारे में पूछती है तो सॉन्ग उसका कोई जवाब नहीं था, बस भड़क जाता है कि वो हमेशा यांजान को बचाने के लिए क्यों रुक जाती है और अपनी एक सर्वेंट जिसका नाम हुआशा है उसे कहता है कि म्याओ के कपड़े चेंज करो। म्याओ सॉन्ग की बात नहीं मानती तो सॉन्ग कहता है कि यांजान उसे सारे शहर में ढूंढ रहा है और सिर्फ वही उसकी हेल्प कर सकता है। म्याओ कुछ नहीं कहती तो सॉन्ग म्याओ का जख्म साफ करने लगता है जो हुआशा को पसंद नहीं आता। यहाँ यांजान चोट लगने के बावजूद म्याओ जियाओ को ढूंढने उसकी एजेंसी आता है। म्याओ कपड़े चेंज करके सॉन्ग के पास आती है जहाँ जियाओ भी होता है, जिसको देखकर म्याओ रोने लगती है। जियाओ को अब सॉन्ग भी पसंद नहीं आता। म्याओ जियाओ से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और यहाँ सॉन्ग ड्रिंक कर रहा होता है और हुआशा आकर उसे रोकती है और म्याओ से मूव ऑन करने के लिए कहती है, मगर सॉन्ग कहता है कि उसे लगा था कि म्याओ जब यांजान को भूल जाएगी तो उसे प्यार करेगी और हुआशा से पूछता है कि क्या वो रिलायबल नहीं है, तो हुआशा कहती है कि वो एक डिवोटेड लवर है। सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होता है और म्याओ को एक सच बताता है कि जब से उसकी शादी म्याओ से हुई थी उसने कभी म्याओ को नहीं छुआ और दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए, बल्कि उसे हमेशा से पता था कि जियाओ यांजान का बेटा है, मगर वो डरता था कि अगर इसके बारे में म्याओ को पता चला तो उसे छोड़ देगी। म्याओ कहती है कि सभी ने उसको धोखा दिया, मगर अब वो थक गई है, बस वो जियाओ के साथ वहाँ से जाना चाहती है। सॉन्ग उसको एक टेम्पल का एड्रेस देता है और कहता है कि वही एक जगह है जो उसके लिए सेफ है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हुआशा आकर सॉन्ग को बताती है कि यांजान आया है और यांजान यहाँ रेस्टोरेंट में सभी को धमकी देता है कि वो सॉन्ग और म्याओ के बारे में बता दे, मगर यहाँ सॉन्ग आता है जो कहता है कि उसे नहीं पता, बल्कि म्याओ तो मर गई है। यांजान सॉन्ग को धमकी देता है कि वो म्याओ और जियाओ को लेकर रहेगा और यहाँ म्याओ लिविंग को कुछ पैसे देकर नए कपड़े खरीदने के लिए कहती है, क्योंकि वो टेम्पल नहीं जाएगी बल्कि ओशैन के पास जाएगी, क्योंकि वो सॉन्ग और यांजान दोनों पर भी अब भरोसा नहीं कर सकती। और यहाँ हुआशा आती है जो कहती है कि यांजान आया है और उसे उसी कमरे में रहने के लिए कहती है और यहाँ म्याओ हुआशान को मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हुआशान सॉन्ग को पसंद करती है। हुआशान कुछ नहीं
कहती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम मियाओ के हाथ में वही हेल्पिन देखती हैं और यहाँ ज़ेनियो बताता है कि रेस्टोरेंट सॉन्ग का ही है जहाँ उसने मियाओ और जियाओ को छुपा कर रखा है। याजान सजेस्ट करता है कि वो रोड और सिटी पर ज्यादा नजर रखेंगे क्योंकि सॉन्ग कुछ भी करके मियाओ और जियाओ को सिटी से बाहर भेजने की जरूर कोशिश करेगा। ज़ेनियो कहता है कि अगर याजान यही एफर्ट्स अपने आंखें ठीक करने में लगाता तो अब तक उसकी आंखें ठीक भी हो जाती। और यहाँ मियाओ जियाओ से कहती है कि वो लोग उसके ग्रैंडपा के पास जाएंगे और यहाँ सॉन्ग आता है जिसको हुआशान ने सब कुछ बता दिया था। सॉन्ग कहता है कि याजान ने स्ट्रिक्टली सब कुछ जगह गार्ड करके रखा है और वो वहाँ से निकल नहीं पाएगी। तो मियाओ कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम सिटी गेट में कांस्टेबल जाओ को देखते हैं जो सभी आने जाने वालों पर नजर रखा हुआ था। और यहाँ टेन्यू एक कैरेज लेकर आता है और कॉइन्स फेंकता है जिसकी वजह से अफरा तफरी हो जाती है और मौका पाते ही टेन्यू वहाँ से निकल जाता है, मगर ज़ेनियो वो रोक लेता है और कैरेज चेक करता है तो वहाँ होशान मिलती है। और यहाँ सॉन्ग मियाओ को लेकर टेम्पल आता है जिसके बारे में वो कह रहा था। यानजन कोर्ट में बिलीव नहीं करता इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा। मियाओ जियाओ अंदर जाते हैं। मियाओ सॉन्ग को थैंक्स कहती है, पूछती है कि वो लोग कब ओशान के पास जा सकते हैं। सॉन्ग कहता है कि जब यानजन कैपिटल चला जाएगा तब। और यहाँ होशान यानजन के लिए सॉन्ग प्ले कर रही होती है और यानजन होशान से मियाओ के बारे में पूछताछ करता है, मगर वहाँ सॉन्ग आकर यानजन पर भड़क जाता है, उसे जाने के लिए कहता है। बाहर आकर यानजन कांस्टेबल जाओ से कहता है कि उसे पता चल गया कि मियाओ कहाँ पर है। जितने बार होशान ने उस सॉन्ग को प्ले किया था उतना ही डिस्टेंस उस जगह और उस जगह में है। कांस्टेबल जाओ यानजन की इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। यानजन कहता है कि अगर उन्हें पता भी चल गया कि मियाओ कहाँ पर है लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि वो मियाओ को अपने ट्रू फीलिंग का एहसास दिलाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी टेंपल में आते हैं और ज़ेनियो और कांस्टेबल जाओ टेंपल के अंदर जाकर चेक करते हैं, मगर उन्हें कोई नहीं मिलता। मियाओ जियाओ फिश पकड़कर वापस आ रहे होते हैं मगर उन्हें यानजन मिल जाता है, जिसको देखकर मियाओ वहाँ से भागने लगती है मगर गिर जाती है और उसे चोट लगती है। जियाओ मियाओ को बुलाता है जिसकी आवाज़ यानजन सुन लेता है और कहता है कि उसे एक मौका दो एक्सप्लेन करने का, मगर मियाओ रुकती नहीं और चली जाती है। यानजन दुखी होता है और यहाँ कांस्टेबल जाओ लिविंग को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मियाओ जियाओ को एक रूम में बंद कर लिविंग को ढूंढने जाती है तो वो यानजन को प्रे करता हुआ देखती है। वहाँ एक साधु यानजन का आकर उससे विश के बारे में पूछता है तो यानजन कहता है कि उसकी बस एक ही विश है। और वहाँ दूसरा साधु आता है और यानजन से कहता है कि ऑब्जेक्शन एक बड़ी बुरी चीज़ है। तो यानजन कहता है कि वो आया था कुछ मांगने के लिए, मगर उसने देखा कि वो लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती तो आप उससे आज़ाद करने के लिए तैयार है। मियाओ ये सब सुन रही होती है। यानजन को पता चलता है कि मियाओ उसके पीछे है तो मियाओ का पीछा करने लगता है, मगर उस पर एक ट्री आकर गिर जाता है। मियाओ मदद के लिए पुकारती है और वहाँ ज़ेनियो आकर मियाओ की हेल्प करता है। और यहाँ सॉन्ग हुआशा से कहता है कि वो कैपिटल जाने वाला है। हुआशा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, मगर सॉन्ग मना कर देता है। इसी वक्त टेन्यू आकर सॉन्ग से कहता है कि टेंपल में कुछ हुआ है। और यहाँ ज़ेनियो मियाओ को यानजन के कपड़े चेंज करने का कहता है और खुद जियाओ के साथ गर्म पानी लाने जाता है। मियाओ कपड़े चेंज करती है और देखती है कि यानजन को फीवर है और किसी को बुलाने के लिए बाहर जाने वाली होती है, मगर इसी वक्त यानजन को होश आता है और मियाओ को गले लगा लेता है और कहता है कि वही उसकी दवाई है। मगर मियाओ कहती है कि उसके पास तो सब कुछ है मगर उसने सब कुछ खो दिया है। यानजन कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और यहाँ सॉन्ग आकर कांस्टेबल जाओ को पकड़कर मियाओ के बारे में पूछता है। यहाँ मियाओ यानजन से पूछते है कि वो कब उसका पीछा छोड़ेगा तो यानजन कहता है कि उसे तो बस उसके और जियाओ के साथ रहना है और हेयरपिन मियाओ के बालों में से निकालता है और कहता है कि उसे दौलत नहीं चाहिए। तो मियाओ यानजन से कॉन्ट्रासेप्टिव सूप के बारे में पूछती है तो यानजन बताता है कि उसने वो सूप बनाया था क्योंकि मियाओ के प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की वजह से उसके डैड ने कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि मियाओ इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनकर मियाओ शॉक होती है और यानजन कहता है कि उसने कभी सॉन्ग से नहीं कहा कि वो तुमसे शादी करे, बल्कि वो तो खुद मियाओ से प्यार करने लगा था और उसे पहले से पता था कि जिया उसका बेटा है, मगर उसने प्रेगनेंसी की कन्फ्यूजन क्रिएट की ताकि मियाओ और जियाओ एम्प्रेस से बच सके। मियाओ यानजन से कहती है कि वो आज उसके हर बात पर यकीन करेगी और पूछती है कि क्या उसने ही ने कहा था कि वो शैन फैमिली को ख़त्म करेगा। तो यानजन हाँ कहता है और आगे कहने वाला होता है, मगर मियाओ या फिर से यानजन को गलत समझ लेती है। यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 23, 24, 25। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।